हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। जीएस एग्जाम मेंटर में स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं सीटेट मैथ्स में मनी चैप्टर की। पैसा पैसा जो होता है, पैसा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका सीटेट के लिए। पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। इससे संबंधित आपके दो प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। सीटेट में दो क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो 2 नंबर आपके पक्के हैं। पैसे से दो क्वेश्चन आपके, आप कोई सा प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, कम से कम दो क्वेश्चन आपको इससे संबंधित मिलेंगे। इसलिए इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ना। ये चैप्टर बहुत ही आसान और इजी चैप्टर है आपका। ठीक है नहीं, इसमें कुछ नहीं करना होता। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट आपका क्या है। एक तो यही है कि हमें 1 रुपए में पता होना चाहिए कितने होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो हमारे कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं। दूसरा, ये पैसों का जोड़ घटाव हमें आना चाहिए। जो पैसों से संबंधित जोड़ घटाव होता है तो कितना हो जाता है। ठीक है ना। दूसरी बात, हमें योग आना चाहिए, औसत आना चाहिए। ठीक है नहीं, योग आना चाहिए, अंतर आना चाहिए, मतलब घटाव जोड़ घटाव आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, बेसिक और बाहर। हमें ये चीज बेसिक है, ये कंफर्म आनी चाहिए। अगर ये आती तो हम पैसा वाला चैप्टर बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है नहीं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दी। चलिए बात करते हैं पहले चैप्टर की। हमारे पास है कि रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट थी। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6 भाग रिहाना को, 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। तो उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची। तो देखते हैं आंसर। देखिए, तो शेष चॉकलेट कितनी बचेगी। देखिए, टोटल भाग 1 होता है। ठीक है। उसने 1/2 भाग किसे दिया, 1/1/3 अपने पड़ोसी को, माइनस का 1/3। 1/6 भाग किसे दिया, रेहाना को। और 1/4 भाग किसे दिया, अपनी बहन को। ये तो हो गया, तो 1 माइनस। देखिए, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्हें देख लीजिएगा, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं। इन तीनों का एलसीएम जो आएगा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 3 चौक 12। सभी का एलसीएम ले लेंगे हम। सभी का एलसीएम ले लो, इकट्ठा ये एलसीएम ले लेते हैं। हम सभी का एलसीएम लेंगे, तो सभी का जब एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। 12 आ जाएगा। 12 एकम 12। तो यहाँ से 3 चौक 12। और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 6 दूनी 12 और 4 3 12। 12 माइनस कितना हो गया, 4 2 6 और 4 2 6 हो जाएगा। और 6 में से कितना जाएगा आपका, 3 जाएगा। 6 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 9। माइनस का 9/12 बराबर कितना हो जाएगा, 3/12 बचा। 3 एकम 3 चौक 12। कितना भाग बचा है उसके पास, 1/4 भाग शेष बचेगा। 1/4 भाग शेष बचा। अब जो शेष चॉकलेट कितनी हो जाएगी, शेष चॉकलेट कितनी हो जाएगी उसके पास। भाई 1/4 भाग है, कितनी दर्जन थी, 3 दर्जन। कितनी दर्जन थी, 3 दर्जन। तो इसका मतलब 3 गुणा, भाई एक दर्जन में कितनी होती है, 12। तो 4 3 12, कितना, 3 3 9। तो कितनी चॉकलेट आ जाएगी उसके पास, 9 चॉकलेट आएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं, भाग निकालें, तो इस तरह से भी हमारा क्वेश्चन। अगर दूसरे तरीके से करना चाहते तो आप इधर देख लीजिएगा। देखिए, 12 3 कितना हो गया, 12 3 36। तो टोटल चॉकलेट कितनी होगी आपकी, 36। तो 36 में से घटा देंगे 36 गुणा रेहा, उसके पड़ोसी कितना दिया गया, 1/3 1/3 माइनस 36 का 1/6 भाग किसे दिया गया, रेहाना को, 1/6 भाग माइनस 36। और 1/4 किसे दे दिया गया, उसकी बहन। तो देखिए, 12 3 36, 6 6 36 और 4 9 36, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देख लेंगे, 36 - 12 -6 और माइनस का 9। ये तो आपका आ जाएगा, क्योंकि 12 6 18। 12 6 कितना हो गया आपका, 18। और 18 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 27। 36 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 9। ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चाहे आप क्वेश्चन को इस तरह से कर ले सीधा सीधा, चाहे आप क्वेश्चन को इस तरह से कर ले, दोनों तरह मैंने आपको बता दिया। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं मोस्टली दो तरह से बताता हूँ, बेसिक से और डायरेक्ट। किस तरह से क्वेश्चन आपको, जिस तरह से आपको समझ में आ जाए उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। रैना ने कुछ राशि को विराट और आशीष के बीच 7:6 के अनुपात में बांटा। विराट और आशीष के बीच कितने? 7:6 के अनुपात में बांटा। विराट को आशीष से 9,000 रुपए अधिक मिले, तो रैना को कितनी राशि प्राप्त हुई, ये मान हमें निकालना है। विराट को जो है उससे कितने रुपए अधिक मिले? विराट को जो मिले पैसे वो कितने मिले? 9,000 रुपए अधिक मिले उसे। कितने मिले? 9,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ सात, ये जो है अनुपात दे रखा है इसे 7x-6x बराबर 9,000 हो गया आपका। भाई इन दोनों का अंतर ही तो 9,000 है। आगे बात समझ नहीं? कभी भी अनुपात में दे रखा हो तो उसे इसी तरह से करेंगे, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया? 9,000। 9,000 आ गया। अब रैना को कितनी राशि प्राप्त हुई? रैना को तो उन दोनों की राशि प्राप्त होगी। रैना को राशि प्राप्त हुई, रैना को प्राप्त राशि, रैना को प्राप्त राशि कितनी हो जाएगी? अब देखिए 7x प्लस 6x प्लस 6x कितना हो जाएगा आपका? 7×6 = 13x। और x का मान कितना है आपका? 9,000। 13×9 = 117 रुपए। 117,000। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। समझ गए? और अगर कभी भी आपका अनुपात समानुपात में क्वेश्चन आता है, अनुपात में आता है, तो इसी तरह से करें। आप अलग अलग निकालने के चक्कर में ना रहे। अगर अलग अलग निकालने के चक्कर में रहेंगे तो क्वेश्चन आपका नहीं होगा, होगा भी तो आपका बहुत ज्यादा लंबा समय खर्च हो जाएगा। अनुपात हो दोनों को ऐड कर लो। अगर अंतर दे रखा है मतलब कोई, तो माइनस कर लो। जोड़ दे रखा है, जोड़ दो, बराबर आ जाएगा। रैना को जो प्राप्त राशि है तो वही तो राशि प्राप्त होगी जो उसने दोनों को डिवाइड की है, भाई यही तो राशि प्राप्त होगी। दोनों को जोड़ लिया, 7×6 = 13। कोई हम वेरिएबल जरूर ले लेंगे इसके साथ। हमने एक्स ले लिया, 7×6 = 13x हो गया। एक्स का मान 9,000 निकाल लिया, 9 से गुणा कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरंग ने सोमवार को 4 सही 1/2 घंटे, कॉमा मंगलवार को 190 मिनट, कॉमा बुध को 9:20 से, सॉरी 5:20 से 9:10 तक, शुक्रवार को 220 मिनट काम किया, उसे 1 घंटा काम करने के लिए 42 रुपए मिलते हैं, तो सोमवार तक से शुक्रवार तक उसे कितने रुपए कमाए? तो देखिए क्वेश्चन को यहां कर लेते हैं। सोमवार का निकाल लो पहले। सोमवार कितने घंटे काम किया उसने? चार, 4 सही 1/4 घंटे किया है, मतलब 4.5 हो गया ओवर, घंटे हो गया। ठीक है। मंगलवार, मंगलवार को क्या कितना काम किया उसने? मंगलवार का निकालेंगे। देखो मंगलवार उसने 190 मिनट काम किया है। 190 मिनट काम किया। देखो मिनट किया, इसे घंटे में बदलेंगे, जीरो से जीरो कट हो जाएगा, काट देंगे। 6×3 = 18, एक बचेगा, 0.10, तो 6 एकम 6 और 6×6 = 36। ये लगभग आपका आ जाएगा। ठीक है, ओवर में ये आ गया। इसके बाद बुधवार को निकाल लेंगे। अब वो 5:20 AM से 9:20 AM तक गया है। 5:20 AM से 9:20 AM तक गया है, तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए 5:20 तो 6:20 तक 1 घंटा, 7:20 तक 2 घंटे, 8:20 तक 3 घंटे और 9:20 तक 4 घंटे होते हैं। उससे 4 घंटे पूरे होते, लेकिन वो 10 मिनट पहले, वो 9:20 तक ना जाकर 9:10 तक गया। कितने तक गया? 9:10 तक गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 घंटे ना होकर ये कितना हो जाएगा आपका? 5:20 AM to 9।
इसका जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 घंटे, 3 घंटे और कितना मिनट हो जाएगा आपका, 3 घंटे हो जाएगा आपका 50 मिनट। 50 मिनट को आप कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, 6, 0, 1 सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं। अरे ऐसे कर देंगे, कोई बात नहीं। यहाँ से क्या करेंगे, इसे हटाओ, इसे भी हटाओ, ऐसे। अब हमें कितने हो गए, 4 घंटे हो गए पूरे पूरे। 4 घंटे का मतलब 4 × 6 = 2400। हमारे हो रहे कितने मिनट रहे, 220। अब तो सही है। तो 6 × 3 = 18, कितना बचेगा आपका, 6 × 3 = 18, कितना बचा, 4 6 × 6 = 36, फिर 4 बचेगा, 6 × 36, तो इसे इतना लिख सकते हैं ओवर, 3.67 ओवर हो गया। और कोई बचा है, अब शुक्रवार वाला बचा है, शुक्रवार का, शुक्रवार को ही इतना ही है, 220 मिनट। और 220 मिनट को अगर घंटे में चेंज करेंगे तो यही आ जाएगा आपका, 3.67 घंटे। ये सब मिल गया। अब कह रहा है 1 घंटे का उसे कितना मिलता है, 42 रुपए मिलते हैं। तो टोटल कुल कितना कमाया, कुल कमाई, कुल समय पहले निकाल लेंगे फिर कुल कमाए, तो कुल समय कितना हो जाएगा, 4.5, ठीक है, 4.5 हो जाएगा आपका, प्लस 3.16, प्लस 3.67, प्लस 3.67, दिया जाएगा आपका। अब जोड़ लेंगे, 7 7 14, 14 6 20, 20 का कितना आ जाएगा आपका, 0, हासिल 2, 6 6 12, 12 1 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18, और हासिल का 2, 18 2 20, ठीक है। हासिल फिर 2 हो जाएगा, 3 3 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 और 2 हासिल का था, कितना हो गया, 15, 2 के बाद चल, तो कितने टोटल घंटे हो गए हमारे, 15 घंटे हो गए। टोटल उसने कितना काम किया, उसने टोटल 15 घंटे लगभग काम किया, तो कुल कमाई क्या हो जाएगी, कुल कमाई, कुल कमाई की बात करें, 1 घंटे में उसे कितने रुपए मिलते हैं, 42। तो 42 से गुणा कर देंगे, 15 15 दूनी 30, 15 चौका 60 और 3 63, 15 चौका 60 और 3 63, ठीक है। 630 आ रहा है। अब देखिए जो आपका कह सकते हैं कि जो ऑप्शन आएगा वो इक्वराइट इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर जो डेसिमल में आपकी ये वैल्यू आई है, इसलिए नहीं आ सकता। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, तो हमारा 630 के प्लस या 630 के अप्रोक्सीमेटली जो ऑप्शन होगा वही होगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्या आपको पूरी बात समझ आ गई, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक टंकी में 200, अगला क्वेश्चन है, एक टंकी में 240, देखिए कभी कभी ऐसा होता है जो अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन आते हैं, अगर हमने यहाँ पर जो मिनट निकाले ये क्या इक्वल थोड़ी है, तो इसलिए ऑप्शन में जो सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन वो थोड़ा इधर उधर आएगा, लेकिन उसके आसपास का जो ऑप्शन होगा वही आप देख रहे हैं कि पूरे चारों ऑप्शन में कोई 600 प्लस का कोई ऑप्शन नहीं है, सब 600 माइनस कम वाले हैं, इसलिए 630 37 वाला ही ऑप्शन सही होगा। 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है जिसको 16 जारों में रखा गया है, तो में पूर्णतः भरा जाता है, ऐसे 22 जारों में कितना दूध आएगा, तो देखिए कितना आ जाएगा, तो देख लेंगे। तो 16 जारों में रखा गया है तो एक ही साइज में रखा गया, तो इसका मतलब एक जार में, एक 16 जार थे उसमें एक जार कितने का था, ये चीज निकाल दी है, ठीक है। तो जो दूध है हमें कितना, 240 लीटर 128 मिलीलीटर, इसको 16 जारों में रखा गया, तो 16 से भाग कर दीजिएगा, एक जार में कितना था वो है, ठीक है। 16 जारों में रखा है तो दूध एक ही साइज, माप तो दूध का माप क्या होगा, माप निकालना है, माप क्या था, किस माप से मापा गया था, जो बर्तन था 16 जार थे वो एक जार किस माप का था ये निकाला गया है, तो 16 से भाग कर देंगे। देखिए 2 8 16,
दो एकम दो, दो दूनी चार, दो छंग 12 और दो चौक 8। ठीक है, इसके बाद 8 से ही काटेगा सीधे सीधे। 8 एकम 8 हो जाएगा, कितना बचेगा 4, 8 पंजे 40.0 आ जाएगा, और अट्ठू अट्ठू 64 हो जाएगा। अट्ठू अट्ठू 64 लीटर, 15.008 लीटर के हिसाब से मापा गया है। ठीक है, अब इस माप से मापा गया तो 22 जारों में कितना दूध आएगा? भाई जो 1 जार का माप था वो कितना था? 15 पॉइंट ई था, तो 22 जारों में कितना आएगा? 22 जारों में कुल दूध, कुल दूध। तो एक में कितना है? 15.008, तो कितना हो जाएगा? 22 से गुणा कर, दो अट्ठे 16, और एक और 22 अट्ठे कितना हो जाएगा? 176। भाई 176 हो जाएगा, दशमलव। 15 दूनी 30, और 15 दूनी 30 और 3 33, तो 330.176 लीटर आ जाएगा। मतलब ये, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 330 लीटर और 176 मिलीलीटर। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन। एक ताजा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 रुपए किलो ताजा मछली 25 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीद कर उनको सुखाकर 80 रुपए के भाव से तो बेच देती है, तो इस प्रकार वह कितना रुपए कमाती है? देखिए, सुखाने पर 1/3 रह जाती है। ठीक है, उसने 150 किलो मछली ताजा मछली के भाव से खरीदा, तो ताजा मछली, ताजा मछली का कुल मूल्य क्या हो जाएगा? कुल कितने रुपए में खरीदा उसने? क्रय मूल्य भी लिख सकते, खरीदा था उसने। ठीक है, तो क्या हो सकता है? 1500 किलो मछली थी, 25 के भाव से उसने खरीदी थी, तो 0 0, 25 पंजे 125, हासिल 12 आ जाएगा। 25 एकम 25 और 12 कितना हो जाएगा? 37। 37,500 रुपए में उसने खरीदी। अब उनको सुखाकर 80 रुपए में खरीदती, लेकिन ये कहा गया सुखाने पर 1/3 रह जाती है। तो सुखाने पर, सुखाकर मछली बेचने पर विक्रय मूल्य, इस तरह से लिख सकते हैं। अपनी भाषा में जो लिखना चाहो वो लिख सकते हैं। अब 1500 थी, कितनी रह गई? 1/3। क्या रेट बिकी? 80 रुपए, तो यही तो हो जाएगा। 3 पंजे 15, 500, 8 पंजे 40, 30, तो उसने 37,500 रुपए में मछली खरीदी, और सुखाने के बाद, उसे कितने में बेचा? 40,000 में बेचा। तो उसे कितना फायदा हुआ, कितना कमाया? तो कमाई उसकी कितनी आ जाएगी? 40,000 माइनस 37,500, कितना आ जाएगा? 2,500। 2,500 रुपये उसने कमाया, 2,500 रुपये उसने कमाया। आगे बात समझ, क्या समझ आ गया? क्वेश्चन इस तरह के तो सीधा सीधा क्वेश्चन था कि अगर हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक लकड़ी के एक बॉक्स में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। 98, एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक की जाती, तो बक्से का मूल्य 518 रुपए। तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सा कुल मूल्य क्या होगा? तो ये पूछा गया। तो देखिए, तो हमारे एक बक्से में 98 आते हैं और इतनी पुस्तकें, तो कुल बक्से कितने हो जाएंगे ये पूछा है। तो कुल बक्से पहले निकाल लें। तो अगर किताबों को हम, टोटल किताबों को और एक बक्से में आने वाली किताबों से भाग कर देते तो बक्सों की संख्या आ जाएगी।
आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो 98 एकम 98, 0 और 98 पंजे 490 है। आ गया आपका 105। अब पुस्तकों पैक करने कुल बक्से का, तो हमारे 105 बक्से हो गए। कितने हो गए? 105 बक्से। तो बक्सों का कुल मूल्य क्या हो जाएगा? बक्सों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 105 बक्से हैं, कीमत कितनी? 518 रुपए। तो हम इसे गुणा कर लेंगे। गुणा करने पर क्या आएगा देख लेते हैं। 5 अट्ठे 40। देखिए 5 अट्ठे 40, इसका मतलब इकाई का अंक कितना आएगा? 5 अट्ठे 40, इकाई का अंक 0 आएगा। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 0 नहीं। ऑप्शन एक में ही है, तो गुणा हमारी कितनी? 54 390। देखिए बहुत सारे केसों में क्या होगा आपके क्वेश्चन में कि आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब भी कोई टिपिकल क्वेश्चन या लेंथी आपको कैलकुलेशन मिलती है, तो आप मान के चलें मोस्टली ऐसा होता है कि उसमें ऑप्शन से करना सीखें। जैसे कि हमने किया, हमने 8 इकाई के इकाई अंकों की गुणा करी। तो इकाई अंक को गुणा करने पर कितना? 8 पंजे 40 आया, 0 आया। जब 40 आया तो इसका मतलब ऑप्शन को चेक करेंगे। अगर कहीं अगर दो दो जगह हमें 0 मिलता है तो हम गुणा करते हैं। हमें एक ही ऑप्शन में 0 दिख रहा है, कहीं इकाई का अंक 0 नहीं है, तो इसका मतलब जो और है वो कोई भी जो और ऑप्शन है वो आपके सही नहीं होंगे। तो ऑप्शन पहला वाला होगा। ऑप्शन पहला जो होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब। एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप जानते हैं। अगला, किशोर के पास 9,834 रुपए थे। उसने कृष्ण को 3,216 रुपए दिए, महेश को 1,536 रुपए दिए। शेष धन अपने दो चचेरे भाइयों के बीच समान रूप से बांट दिया। प्रत्येक चचेरे भाई को कितना धन प्राप्त हुआ? तो शेष धन पहले निकालेंगे। शेष धन क्या होगा? शेष धन होगा 9,834। कृष्ण को किसने दे दिया? उसने 3,216। महेश को कितना दे दिया? 1,534। हम घटा लेंगे। 9,834 माइनस 6 4 10, 3 1 4 और 1 5, 5 2 7 और 3 1 4, 4,750 रुपए उसने क्या किया? दे दिया। तो 4 10, 4 में से 0 जाएगा 4, 13 में से 5 जाएगा 8, और यहाँ कितना हो जाएगा? 7 में से 7 जाएगा 0, और 9 में से 4 जाएगा 5। तो शेष धन जो बचा, कितना बचा? 5,084 रुपए बचा। अगर हम इसे अब उसे बराबर बराबर बांटना है, तो बराबर देखें, इकाई का अंक 4 है, अगर 2 से भाग करते 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखना है कि इकाई का अंक 2 में 2 है, तो इसलिए हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। अब चचेरे भाई को मिला धन कितना होगा? बराबर बराबर दिया है, तो इसका मतलब से 2 से भाग कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 25 42 रुपए है। तो उसने कितना? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसने दोनों चचेरे भाइयों को 2,542 समान मात्रा में दिया, बराबर बराबर दिया। कितना दिया? 2,542। आगे बात समझ क्लियर हो गया? एक एक क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि इस चैप्टर से अगर कोई सवाल आपके एग्जाम में आए तो वो किसी भी कीमत में छूटना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका, एक थैले में 20 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे, 30 पैसे, और ये इस अनुपात में है आपके। इस अनुपात में, इस अनुपात में है। तो इस अनुपात में तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या निकाल दी जाती है। तो देखिए, एक अगर 1 रुपए और इसकी बात करें तो 1 रुपए, 50 पैसे को हम कितना? 0.5 लिख सकते हैं, और 10 पैसे को हम कितना? 0.10 लिख सकते हैं। बताइए भाई, लिख सकते हैं कि नहीं? 0.1 लिख सकते हैं, ये लिखिए। तो हमने जब ये लिख लिया, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास पैसे कितने? 2 3 5, इसी अनुपात में, तो इससे मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 गुणा 0.5, 3x 0.5 प्लस 5x इंटू 0.1। इसे ऐसे, ये सम्मान किसके बराबर होगा? 20 के। तो 2x 5 × 3 = 15, 1.5x प्लस कितना हो जाएगा? 0.5x बराबर 20 हो गया आपका।
देखिए 0.5 1.5 दो हो गया, और दो दो कितना हो गया 4, तो 4x आ गया आपका बराबर 20, और 4 पंजे 20। तो x बराबर कितना आ गया 5 आ गया आपका, x का मान कितना आ गया 50, 5 आ गया। अब पूछा क्या है 50 के सिक्के कितने होंगे, तो 50 पैसे के सिक्के ये वाला है ना हमारा 3x, बीच वाला 50 के पैसे सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाए 3x, तो 3 गुणा x का मान 5, 5×3 = 15। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, समझ आ गया। तीसरा ऑप्शन आपका क्या होगा राइट आंसर। 24 छात्रों ने, अगला क्वेश्चन हमारा, 24 छात्रों ने दान के लिए पैसे जमा किए, औसत योगदान 50 रुपए था। बाद में उसके शिक्षक ने कुछ पैसों का योगदान किया और अब औसत 56 रुपए हो गए, तो शिक्षक का योगदान बताइए। 24 छात्रों ने किया था योगदान, तो कितना हो गया 50 रुपए था, औसत योगदान तो था 50 रुपए था। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुल रुपए थे, जो कुल दान था, कुल दान कितना हो गया हमारा 24 × 50, 0, 5 × 4 = 20, और 5 × 10 = 12, 1200 रुपए कुल जमा हुआ था। ठीक है, बाद में उसके शिक्षक ने कुछ पैसों का योगदान दिया, औसत कितना हो गया 56। तो बाद में जमा करने के बाद कुल दान कितना हो गया, शिक्षक की जमा करने के बाद कुल दान कितना हो गया। देखो जब पहले 24 छात्र थे, एक शिक्षक आ गया, तो संख्या 25 हो गई। पहले हमारा औसत 50 था, अब औसत कितना हो गया 56, तो 25 की और 56 की गुणा कर देंगे। जब 24 था, जब एक बढ़ गया तो 25 हो गया, तो संख्या 25 हो गई, और मेरा कितना हो गया 56 हो गया। इनकी गुणा कर लेंगे। 25 छक्का कितना होता है आपका 150, 150, 0, 15 हासिल, 15 पन्ना कितना होता है 75, और आपका 15 हासिल, 5×5 = 10, 7×1 = 8, 9 × 90 हो गया, तो 900। तो कितना हो गया 900। ये मैं समझ रहा हूँ गलत आ रही गुणा, क्या गुणा क्या गलत आ रही देख लेते एक बार। 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, और 6 × 5 = 30 हो गए, 6 दूनी 12, 3 15, 5×5 = 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10×2 = 12। हाँ गलत आ रही गुणा, 5×5 = 10, 3×1 = 4, और 1400 आएगी। कितनी आएगी 1400। कितने 1400 आएगी गुणा, कहीं गलत हो गई बाई मिस्टेक बता रहा हूँ। ये 1400 आएगी, फिलहाल देख लेना ठीक है, ये कहीं गलत हो गया आपसे। आगे बात में 1400। अब ये कह रहा है शिक्षक का योगदान क्या था, तो इसका मतलब जो पहले दान जमा हुआ था और बाद के जवान का जो अंतर होगा वही शिक्षक का दान होगा, अंतर। तो 1400 माइनस 1200 कितना आ गया 200 रुपए। तो इसका मतलब शिक्षक ने कितने रुपए दान दिए थे 200 रुपए दिए थे। आगे बात समझ निकालना आ गया। मेन चीज कैलकुलेशन है, गुणा आनी चाहिए। हम जितना रिपीट करेंगे उतने अच्छे से गुणा को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 पैसे और 6 रुपए में क्या अनुपात होगा। तो 40 पैसे और 6 रुपए में अनुपात पूछा गया है। ये पैसे है, ये आपका रुपए है। तो देखिए 40/6, 6 एक रुपए में कितना होता है 100 पैसे। बताया था आपको 0 से 0 पर क्या, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तियां 6। तो कितना आ गया 1/3 पंजे 15, मतलब अनुपात की बात करेंगे तो 1:15 आ गया। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक जोड़ी ट्राउजर को खरीदने के लिए 2000 रुपए व्यय किए जाते हैं। व्यय की गई राशि शशि के पास कुल राशि का 2/5 का भाग था। तो शशि के पास कुल राशि कितनी थी। तो इसका मतलब 2/5 भाग जो था वो कितना था 2000 रुपए। तो कुल भाग उसके पास कितना था, कुल राशि कितनी थी
2000 गुणा, तो ये 5/2 से गुणा कर देंगे, उल्टा से कर देंगे। तो ये 2000, दो एकम दो, पाँच एकम पाँच, 5,000 रुपए। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका? 4 इज द राइट आंसर। समझ आ गया? इस टाइप का क्वेश्चन होगी, इतने रुपए थे, उसका इतना बटे भाग उसके पास था, तो कुल राशि क्या होगी? तो जो भी भाग दे रखा उसके अपोजिट से गुणा कर दीजिए, आपका टोटल राशि आ जाएगा। भाई 2000 था, 2/5 भाग कह रहा था वो 2000 रुपए, तो 5/2 से कर दीजिए, आपकी टोटल राशि आ जाएगी। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे आसानी से। नेक्स्ट है, चॉकलेट पर पॉकेट मनी का 1/4 और पिज्जा पर 1/8 हिस्सा खर्च करने के बाद एक लड़की के पास 40 रुपए शेष बचते हैं, तो उसके पास पहले कितने रुपए थे? इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके पास एक्स रुपए थे, उसने 1/4 खर्च किया किस पे? पॉकेट पर, तो 1/4 माइनस पिज्जा पर 1/8 खर्च किया, तो x/8। अब उसके पास कितने रुपए बचे? 40 रुपए बचे। तो इस तरह से हम बना लेंगे इसे। तो यहाँ देख रहे हैं एलसीएम हमारा 8 आ जाएगा, 8 आएगा तो 8x, 4 दूनी 8x, माइनस 8 एकम 8 बराबर 40। देखिए, 2 1 3 हो गया, 5 में से 3 जाएगा, तो 8x माइनस 3x बराबर 40 गुणा 8। तो यहाँ कितना बचेगा? 5x बराबर 40 गुणा 8, 5 8 40, तो x बराबर कितना आएगा? 64 रुपए। कितना आ गया? 64 रुपए। यही हमारा आंसर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। समझ आ गया? क्वेश्चन आसान होते हैं, हर एग्जाम में आसान क्वेश्चन आते हैं, बस हमें थोड़ा सा तरीका आना चाहिए, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, कुछ संतरे और सेब खरीदे जाते हैं, 7 संतरे 50 रुपए में खरीदे गए। मतलब संतरों की संख्या जो है, संतरे जो है 50 रुपए में कितने खरीदे? 7 मान लो ये खरीदे। अब 5 रुपए में 30 खरीदे सेब। कितने खरीदे? तो 30 रुपए, 5 छक्का 30, मान लो ये बाई मान लो, एक्स बाई जो भी मान सकते हैं, ये मान लो। तो हमने ये मान लिया, ये एक्स ही मान लो। अब कह रहे शेष में सेब और संतरे की बराबर संख्या है, ठीक है ना, ये बराबर मात्रा में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 जो सेब है, तो n माइनस है, इनकी संख्या जो है वो किसकी है? 50/7 एक्स के बराबर है, ये तभी तो होगा। तो गुणा कर लेंगे, 6n माइनस ये n आएगा कैपिटल एन, 50/7 एक्स। तो 6n बराबर, एक पक्षांतर कर देंगे, 7 एक्स और प्लस 6x, 7×6 = 42, 50x/7, और एलसीएम 7 आ जाएगा, और 7×42, तो 6n बराबर आपका आ जाएगा 92। n बराबर 92x। हमें n का मान निकालना, तो क्या हो जाएगा? n बराबर जो निकल के आएगा आपका 42, 7×42 आ जाएगा, 7×42, तो x बराबर जो आएगा 42/92 आ जाएगा n। तो यहाँ पर n का मान कैसा रखा जाए? वो n का मान ऐसा होगा जो 92 को काटे। तो देखिए, 12 से नहीं कटेगा, 21 से नहीं कटेगा, 25 से नहीं कटेगा, n बराबर कितना हो जाएगा? 46। ऑप्शन से ये वाला क्वेश्चन होगा, तो n की वैल्यू जो होगी कितना होगी? 46 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 ग्राम भार का एक पत्र और 2 पार्सल प्रत्येक क्रमशः 310 ग्राम 460 ग्राम भेजना चाहती मीना को कुल कितने पैसे भुगतान करने? देखिए, 20 ग्राम का पत्र है, तो 20 ग्राम 25 ग्राम से कम वाले कितने रुपए? तो 20 ग्राम पत्र के कितने रुपए हो गए उसके? 15 रुपए। आगे बात समझ। अब 2 पार्सल है, 310 ग्राम का, तो 60 ग्राम तक का कितना है? 55 रुपए। तो 310 ग्राम को कैसे लिख सकते हैं? 60 ग्राम प्लस कितना बचेगा आपका? 310 में 250 ग्राम, ये लिख सकते हैं। 60 ग्राम का कितना है? 55 रुपए। अब अब प्रत्येक 50 ग्राम पे कितना लगेगा? 15 रुपए। 50 ग्राम के हिसाब से कितना हो जाएगा? 5, 55 हो गया, गुणा 15, 55 + 15 = 75, तो कितना आ जाएगा? 130 रुपए। आगे बात समझ। अब 410 पे, इसी तरह से 460 ग्राम पे खर्च निकालेंगे, तो 60 + 400 लिख सकते हैं इसे। अब ये 55 हो गया, ये 55 ही हो गया अपना, और 8 5 × 8 = 40, 8 × 15 हो गया,
55 प्लस 120 तो कितना आ जाएगा 5 और 5 2 7 175 आ गया। तो कुल खर्च कुल भुगतान कितना हुआ, कुल भुगतान कितना करना पड़ा उसे, वो देख लेंगे भुगतान कितना करना पड़ा। देखिए 15 रुपए 20 वाले, 130 रुपए 310 ग्राम वाले, और 175 रुपए 410 पे 460 के, 5 और 5 10, हाथ से ले 7 1 8, 8 3 11, 11 1 कितना हो जाएगा 12, 1 और 1 2 1 3, 320 रुपए। कितना हो गया 320 रुपए। ऑप्शन डी 4 इज द राइट आंसर। आगे बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एबीसीडी दोपहर में भोजन के लिए क्रमशः 100 रुपए 50 150 रुपए 80 रुपए, तो उन्हें दोपहर भोजन के मिलने वाली राशि का औसत क्या होगा। तो इतने रुपए खर्च करते हैं तो औसत क्या हो जाएगा 100 रुपए प्लस 150 प्लस 80 प्लस 70। तो औसत यही तो होता है, योगफल बटे, भाई औसत का फार्मूला अगर हम लिखते हैं, पदों का योगफल बटे क्या होता है, पदों की संख्या, यही तो होता है। तो औसत राशि पूछी गई है, तो पद हमारे कितने ए बी सी डी 4 है, तो संख्या नीचे 4 है, सबको जोड़ लो। 8 7 15 150 हो जाएगा, 150 150 300 कितना हो गया 400 बटे 4, 4 एकम 4, कितना आ जाएगा 100 रुपए। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। समझ आ गया, ये हमारा ऑप्शन हो गया। तो आज के लिए हमारा जो सेशन था मनी पैसा का सेशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, इस टाइप से ज्यादा बाहर आपका कोई नहीं आएगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पैसा से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।